जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए अपने टॉय के साथ बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने कमरे में, अपने बेड पे अपने साथ सुला सकते हैं या फिर नहीं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी से प्रेम तो सभी करते हैं। हमारा और उनका जो साथ है वो एक अलग ही उनके साथ हमारा रिश्ता है। अब कुछ बच्चे होते हैं, उनको मतलब कि समझ नहीं होती है, ना ही उनके पेरेंट्स उनको वो चीज़ समझा पाते हैं। कई बड़े भाई बहन भी होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता रहती हैं, समझा नहीं पाते हैं। तो कोई सोचता है लड्डू गोपाल जी तो हैं, वो हमारे हैं, सीने से लगाए रखते हैं, गोपाल जी को गोद में उठाए रहते हैं। ये अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही भक्ति का दूसरा स्वरूप है। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो हम क्या हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनको हम अपने कमरे में, अपने बेड पे अपने साथ सुला सकते हैं? नहीं। तो देखिए, नहीं, ये बात बिल्कुल ही गलत है। चाहे हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, चाहे हम गोपाल जी की मतलब कि कितनी भी सेवा करते हैं, आपको मतलब आप उनको अपना मानते हैं, लेकिन वो है तो एक परमेश्वर ही ना, है तो एक ईश्वर ही। उसकी मर्यादा हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो है तो भगवान ही। ठीक है, वो हमारे घर में विराजमान है, हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम उनको अपना छोटा लाला बच्चा समझते हैं, प्यार करते हैं, सारी ही बात ठीक है, लेकिन ये ईश्वर है, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन दूसरी बात अब ये भी उठती है, मैंने पहले भी कहा है, आप गोपाल जी को अपने कमरे में सुला सकते हैं, लेकिन वो लोग सुला सकते हैं जो लोग, जिन्होंने संन्यास ले रखा है, या फिर जो औरतें ब्रह्मचारिणी हैं। आप छोटे छोटे मतलब कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनके भी साथ उनको सुला सकते हैं। लेकिन ये बात ये नहीं है कि जहाँ बच्चों का बेड है आप उसी बेड पर सुला दें। नहीं, सारी बात, मेरी बातों का आप गलत अर्थ ना निकालें। अपना जो आपके बिस्तर हैं, ये नहीं है कि आपका बच्चों का बिस्तर है आपने उसी पर सुला दिया। नहीं, ठाकुर जी के लिए बेड और जो उनका बिस्तर है उसकी अलग व्यवस्था करें, उनको अलग सुलाएं। अपने बच्चों के कमरे में हाँ आप सुला सकते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब कि उनका जो स्थान है आप उसको अलग रखें। और वो महिला भी सुला सकती हैं जिन्होंने संन्यास ले रखा है, जो ब्रह्मचारिणी है, वो भी अपने गोपाल जी को अपने अपने साथ नहीं पर अपने अलग स्थान पर अपने रूम में सुला सकती हैं। या जो संत हैं, अपनी जो दिन दुनिया छोड़ी हुई है, वो भी अपने साथ ठाकुर जी को सुला सकते हैं अपने कमरे में। लेकिन जो गलती लोग मतलब कि जो गलती लोग करते हैं, ठाकुर जी को अपने ही रूम में अपने साथ सुला लेते हैं। अब आपको पता है कि हम लोग कितने पाप करते हैं, सारे दिन में हम अपने साथ ठाकुर जी को सुला लें, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक परम परमेश्वर हैं, हमारे गोविंद हैं, हमारे प्राण प्रिय हैं। हमें ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं गोपाल जी से आप प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम में गोपाल जी को बच्चों के साथ सुला दिया, गोपाल मेरा है, गोपाल मेरा है कहते कहते आप गोपाल को अपने ही बेड पर सुला लें। इस बात की मर्यादा का भी आप ध्यान रखें। तो देखिए, कई लोग जैसे कि होते हैं, उनके पास एक ही कमरा होता है, लोगों की तरह 3-4 रूम या कमरे नहीं होते हैं पास में। तो आप वो ये सोचते हैं कि हमारे पास एक ही कमरा है तो हम उसका क्या करें। तो देखिए, आप एक ही कमरा है, आपके पास छोटा घर है, या आप रेंट पर रहते हैं, तो आप अपने गोपाल जी को एक अलग स्थान दे दें। अलग स्थान पर ही उनकी पूजा करें, भाव भक्ति करें, उनका भोग लगाएं, पूजा पाठ करें। पर उनके जो नियम है उनका ज़रूर ध्यान रखें, जो उनकी सात्विकता है उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन अगर आपके पास छोटा ही कमरा है तो आप उसमें रहते हैं, तो आप उनको एक छोटा सा गोपाल जी को स्थान देकर आप उनको वहाँ भी रख सकते हैं। उसके लिए एक स्थान बनाया जाता है गोपाल जी के लिए, उसमें आप अलग से मतलब कि उनकी व्यवस्था कर दें। और अगर ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है तो आप बीच में उसमें पर्दा लगाकर भी उनकी सेवा पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि अपने साथ अपने बेडरूम में गोपाल जी को, ठाकुर जी को सुलाना चाहिए या फिर नहीं। ये भक्ति में एक अपराध होता है। प्रेम प्रेम में ये ना भूलें कि वो है तो ईश्वरी। कोई ऐसा आप मतलब कि प्रेम प्रेम में कर देते हैं, आपके साथ प्रेम प्रेम में ये अपराध ना हो जाए, आप अपराध ना कर जाएं, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, अपने बालकों के साथ, आप बच्चों के साथ सुला सकते हैं,
अपने ठाकुर जी की अलग व्यवस्था करके, ना कि उन्हीं के बेड पर। या आप ब्रह्मचारिणी हैं, आपने संन्यास ले रखा है, आपने दिन दुनियादारी छोड़ी हुई है, तो आप अपने ठाकुर जी को अपने रूम में सुला सकते हैं, लेकिन वो भी बेड पर नहीं, अपने अलग व्यवस्था कर कर। तो आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि आपको ठाकुर जी को अपने बेड पर, अपने बेडरूम में सुलाना चाहिए या नहीं। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी-सी जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।